तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से एक और धचका। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरखास्त काबिले समात करार। मलिका बुखारी ने मौकिफ अपनाया। अली हैदर गिलानी वीडियो में वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा ये MNAs क्यों उनसे मिले जो लोग ऑफर कर रहे हैं, दोनों का मफाद था तो वो मिले। मेंबर पख्तूनख्वा ने कहा इन MNAs को भी बुलाना चाहिए, वो बताएं क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फारूक हबीब ने कहा फैसले को डस्का के फैसले के तनाजुर में देख रहे हैं। चोर सेनेटर ने एक दिन भी ऐवान में गुजारा तो कौम का नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी यूसुफ रजा गिलानी को ग्रीन सिग्नल। साबिक वजीर आजम की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। रिमार्क्स दिए गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। अभी आपके पास शिकायत के लिए अजाले के लिए मुतबादल फोरम्स मौजूद हैं, उनके फैसलों के बाद अदालत आएँ। बताएं अदालत इन तमाम फोरम्स को नज़रअंदाज करके कैसे इस रिट पिटीशन पर समात करे। आप वोट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। पीटीआई के फैसल वाडा को भी क्लीन चिट। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर पंजाब ने कहा कि नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वाडा का हक है। फैसल वाडा ने खुद कहा कि वो अगली समात पर पेश होकर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन? वज़ीर आज़म इमरान खान की नाम पर इत्तेहादियों से मुशावरत, रुफ़का से मुलाकात। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को नामजदगी का इख्तियार दे दिया। इमरान खान ने तमाम सेनेट अरकान को कल बुला लिया। इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इमरान खान से सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी मिले। तहरीक इंसाफ की डस्का में इलेक्शन कमीशन का हुक्म फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन बगैर शिकायत के भी कार्रवाई का इख्तियार रखता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर दलाइल दें, हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समात मुकम्मल हो जाए। समात 16 मार्च तक मुलतवी। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख तब्दील। हल्के में रिपोलिंग 18 मार्च की बजाय अब 10 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ और इंतजामी उमूर को फूल प्रूफ बनाने के लिए पोलिंग तारीख तब्दील की गई। पंजाब हुकूमत ने ज़िली और डिविजनल अफसरान की मुअत्तली और तबादले के बाद नए अफसरान की तैनातियों पर वक्त मांगा। हिदायत की कि सूबाई हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर इंतजामी अफसरान को खाली शुदा असामियों पर फौरी तैनात करे। फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर स्कूल्स में फिर छुट्टियां। 9 अजला में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान। 15 मार्च से तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वो बंद नहीं होंगे। NCOC के अहम इजलास में बड़े फैसले। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और पिशावर में फैसले का इतलाक होगा। तालीमी इदारे दोबारा 28 मार्च को खुलेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। SOPs का ख्याल हर सूरत रखना होगा। कोरोना
कोरोना के बढ़ते वार और ना रखे एसओपीज का ख्याल, पाबंदियों में नरमी खत्म, कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने का ऐलान, इतलाक भी हो गया। 15 मार्च से शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घरों और मज़ार खोलने का फैसला वापस, आउटडोर और टेक अवे की सहूलत बरकरार। दफातर में 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की पॉलिसी जारी रहेगी। तफरी मकामात शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मोमिन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक मुल्क में दोबारा कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान केसेस की शरह में मजीद इजाफा हुआ। शहरी घर से बाहर फेस मास्क हर सूरत पहने। बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज, मुल्क भर में पहले ही रोज सैकड़ों अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को डोज के लिए खुसूसी सेंटर कायम। लाहौर में इब्तदाई तौर पर एक्सपो सेंटर में काउंटर बनाया गया। कोरोना से एक ही दिन में मजीद 43 अमवात, 1786 नए केसेस रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। शिबली फराज की बातें खतरनाक हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। सिंध हुकूमत का मुतालबा, सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं शिबली फराज ने कहा किसी रूल्स के तहत नहीं चलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात के बयान ने हुकूमत के इरादे वाजे कर दिए। हुकूमत हर हाल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतना चाहती है। नैब जो भी कर रहा है सब झूठ है। आज तक शहबाज शरीफ के मुकदमों से कुछ नहीं निकला। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाना जानती है। इमरान खान जवाब दें, कोयटा में किसने सेनेट इलेक्शन चोरी किया? पार्लियामान को मफलूज कर दिया गया। एहसन इकबाल बोले हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर जिंदा है, इनको अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं। मरियम औरंगजेब बोली कि तहरीक इंसाफ वाले मुकदमों के पीछे छुपते हैं। NA 75 का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। डंडे के जोर पर हाकिम मुसल्लत है, हकीकी सियासतदान तो अवाम के दिलों पर राज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद, कहा अदलो इंसाफ के जरिए तब्दीली लाने के लिए सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। जालिम जागीरदार वडेरों सरमायादारों ने एक होकर उम्मत को गुलाम बनाने की साजिश की। वजीर आजम ने कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 3 करोड़ खानदानों की माली मुआवनत का भी ऐलान। मोमिन खसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा एहसास प्रोग्राम की टीम कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोबाइल गाड़ियों के जरिए गरीब बस्तियों को खाना फराहम किया जाएगा। जहां भूख ज्यादा है वहां खाना पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने सबसे ज्यादा पैसा मुझे दिया। मुखय्यर हजरात इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। जून में 3 करोड़ खानदानों के अकाउंट में बराह रास्त पैसे भेजेंगे। खाद के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। सुस्त ब्रायलर मुर्गी का रेट इंतहाई तेज। कराची में अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 500 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। सरकारी निर्खनामों में आज भी रेट 214 रुपए था। सिंध हुकूमत ने महंगे चिकन का मलबा विफाक पर डाल दिया। कहा पेट्रोल महंगा किया तो हर चीज महंगी हो गई। लाहौर में भी गरीब की पहुंच से मुर्गी बाहर। 338 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में फी किलो रेट 420 रुपए। अवाम परेशान, हुकूमत से खफा। लाहौर हाईकोर्ट में बढ़ती कीमत के खिलाफ दरखास्त दायर। शुगर मिल्स मालिकान और कंपनीज के खिलाफ टैक्स की अदम अदायगी पर तहकीकात। 400 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूली की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। हुकूमती शख्सियात की शुगर मिलों के खिलाफ टैक्स वसूली की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। वजीर आजम का नामुकम्मल रिपोर्ट पर इज़हार बरहमी, बिला तफरीक कार्रवाइयों पर मबनी रिपोर्ट देने का हुक्म।
ईसीसी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ दिए जाएंगे। घी पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी। माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 170 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। सिंध हुकूमत के माली हिसाब में अरबों की बेज़ाब्तगी का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तैयार। सूबे में 9 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड और खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियां हुई। अरबों रुपए के अखराजात के दस्तावेजाती सबूत ही मौजूद नहीं। गुज़िश्ता 3 साल में सबसे कम तरक्याती बजट भी इस्तेमाल किया गया। सूबाई हुकूमत के 41 अरब रुपए की सरमायाकारी सरकारी खरीदारियों में भी बेज़ाब्तियों की निशानदेही। किसी भी जगह कब्जा छुड़वाना और अराजी वागुजार कराना पुलिस का काम नहीं। आईजी सिंध ने कराची पुलिस को किसी भी जगह का कब्जा खत्म कराने से रोक दिया। वाजे किया, पुलिस सिर्फ मुतल्लिका इदारों की सिफारिश पर ही कार्रवाई करेगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का एक बार फिर तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, अफगान फरीक इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाते हुए तामीरी अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। खित्ते में पायदार अमन और मुआशी तरक्की तनाज़ात के पुरअमन हल पर मुनहसर है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। दोनों अतराफ का खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का एआदा। रिवर रावी मंसूबे के लिए 5400 एकड़ अराजी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 400 एकड़ जगह जंगलात के लिए मुख्तस की गई। एग्री फार्म्स भी बनाए जाएंगे। रिवर रावी प्रोजेक्ट पर एक सियासी जमात ने सियासत की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट ना भी बनता तो लाहौर ने फैलना ही फैलना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात जल्द फराहम करने का हुक्म। कहते हैं कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की बाकायदा फराहमी में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल। 6 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 5 माह के लिए कमी कर दी गई। 11 माह के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक 6 माह में सारिफीन से 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से PSL के बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक डेरन सैमी, हाशिम आमला और मोहम्मद अकरम ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्रिकेटर्स की कोशिशों को सराहा। कहा, तवक्को है कि इनकी कोशिशों से पूरी कौम को भरपूर खुशियां मिलेंगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। जुमेरात से इतवार के दरमियान बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज हम खबर से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरखास्त काबिले समात करार। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। मलिका बुखारी ने अली हैदर गिलानी की वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। मलिका बुखारी ने बताया कि वीडियो में अली हैदर गिलानी वोट खराब करने के तरीके बता रहे हैं, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि ये MNAs क्यों इनसे मिले। जो लोग ऑफर कर रहे हैं दोनों का मफाद था तो वो मिले। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इनको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई गई। मेंबर रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इन MNAs को भी बुलाना चाहते हैं कि वो बताएं क्यों मिले। वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इन MNAs ने पैसे नहीं लिए, इन्हें पेशकश हुई।
इनको खरीदने की कोशिश की गई। वीडियो में मौजूद दोनों एमएनएस के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के सामने पढ़कर सुनाए गए। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए पीटीआई की दरखास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी कर दिए। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको दें, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मेंबर पंजाब ने कहा कि नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वावड़ा का हक है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेंबर पंजाब ने कहा कि नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वावड़ा का हक है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा? वजीर आजम इमरान खान की नाम पर इत्तेहादियों से मुशावरत, रुफका से मुलाकात भी की। अहम खबर दे रहे हैं आपको, हुक्मरान इत्तेहाद का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा? वजीर आजम की नाम पर इत्तेहादियों से मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने वजीर आजम को नामजदगी का इख्तियार दे दिया। इमरान खान ने तमाम सेनेट अरकान को कल बुला लिया है। इंतखाब की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। अभी आपको बताएं, कोरोना के वारते हुकूमत का 9 अजला में तालीमी इदारे फिर 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान। 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान में फैसले का इत्तलाक होगा। फैसला